नहीं, आज तो बता दो तुम्हारे 720 आए थे। आज तुम पूरे मतलब ढिंढोरा पीट दो कि तुम्हारे 720 में 720 आए थे जो पेपर हुआ था 31 को। और पूछ लो कमाख्या, और बोल दो कमाख्या हाउ इनकॉम्पिटेंट ऑफ यू कि तुम पेपर देने नहीं गई। जस्ट वेयर इज द स्पिरिट कमाख्या, वेयर इज द स्पिरिट ब्रो? बिफोर आई टेल यू वेयर माई स्पिरिट वेंट, I would like to take your some time and just say I would like to welcome you टू माई चैनल। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं और मेरे 36 सब्सक्राइबर आपका स्वागत करते हैं मेरे छोटे से चैनल पे। तो बिफोर तो हो गया मेरा इंट्रो जो हमें देना था। Why I didn't went to give the paper? तो देखो, एक बहुत सीरियस एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव एवरीबडी कि ये देखो, ये एडवाइस ना तुम्हें कोई नहीं देगा। कोई भी एस्पिरेंट, आज तक हमें नहीं लगता कोई भी एस्पिरेंट इतनी रियलिस्टिक एडवाइस तुम्हें कभी दिया होगा। शायद तुम कितने भी लोगों को उठा के देख लो कि तुम्हारा एग्जाम आने वाला है एंड नॉर्मल इंसानों की तरह चलो, बिकॉज यू नेवर नो कि तुम कब उछलते कूदते चलते रहो और तुम्हारा टांग फिसल जाए, पैर फिसल जाए एंड तुम गिरा जाओ। भाई लाइक लिटरली नॉर्मली चलो, नॉर्मली चल सकते हैं, ठीक है। आई डोंट थिंक कि कभी किसी ने इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण एडवाइस दी होगी। आई एम गिविंग यू भाई, नॉर्मली चलो, बिकॉज आई लिटरली फेल्ट थ्राइस, वो भी एक ही जगह पे, वो भी एक ही पोजीशन में। हम 3 बार गिरे थे एंड इतना ज्यादा लास्ट मतलब तीसरी बार गिरते गिरते इतना ज्यादा हो गया था कि मेरा पैर है वो सूज गया था। ऐसा हो गया मेरे साथ। और ये हुआ था सैटरडे की शाम को, मतलब सुबह से ही हम गिर रहे थे। एक बार सुबह मंदिर जाते वक्त गिरे, फिर उसके बाद फिर नीचे काम करते वक्त गिरे, फिर उसके बाद फिर रात में हम किसी और चीज को लेने जा रहे थे, उस वक्त भी गिर गए। तो नॉर्मली चलो। एंड यू नो व्हाट, जब हम पहली बार गिरे, हम अपने पापा को, मतलब पापा थे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, और हम पापा को जाके बोले पूपी मैं गिर गया। माई फादर जस्ट ही जस्ट लुक्ड अप एंड ही इज लाइक, और उछलते कूदते चलो। लाइक पापा आई नो मेरी गलती है, बट हर वक्त आपको ये बताना जरूरी नहीं है कि मेरी ही गलती है। यू कुड हैव सेड ओ माय गॉड मेरी बच्ची गिर गई, ओ माय गॉड बोल सकते थे, बट एनीवे। और मेरे पापा की लिटरली ऑडेसिटी, लाइक सीरियसली 5 घंटे बाद, लिटरली 5 घंटे बाद आके मेरे कमरे में पूछ रहे हैं दर्द हो रहा है क्या। मतलब यू नो, मेरी बात मेरे पापा तक जाते जाते 5 घंटा लग सॉरी 5 घंटा लग गया उन तक मेरी बात पहुंचते पहुंचते कि भाई हम गिर गए हैं। तो या नॉर्मली इंसानों की तरह चलो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वॉक नॉर्मली, नहीं तो द चांसेस ऑफ यू टिपिंग एंड फॉलिंग आर लेस बट नेवर जीरो। या और उसके बाद फिर हमें लगा कि नहीं, हम संडे को क्या बोलते हैं ऑनलाइन पेपर दे देंगे, कि मेरे एकदम पैर की हालत ऐसी नहीं थी कि हम जा पाए कहीं। बहुत संडे को कोई डॉक्टर भी नहीं था। तो पापा हमें मेरे पापा हमें बोले कि अच्छा इतना दर्द हो रहा है तो तुम ये खा लो, पेन किलर खा लो। आई एट द पेन किलर, और पेन किलर खाने के बाद भाई जो नींद आई है ना हमको। हम उठे 9 बजे, हमें लगा कि नहीं हम पेपर दे देंगे ऑनलाइन, क्योंकि वो पोर्टल अवेलेबल रहता है, 4 मिनट के लिए खुला रहता है, तो उसमें तुम साइन कर सकते हो। हम खा लिए उसको 10 बजे के अराउंड। उसके बाद जो हम सोए हैं ना, हम लिटरली अगले दिन भोर में 5 बजे उठे हैं। और बीच बीच में मतलब एक बार हमें ऐसा लगा कि मेरी मम्मी आगे हमें बस ऐसे देखी है कि हम जिंदा हैं या नहीं, बिकॉज हम लिटरली इतना बेसुध होके सो रहे थे। और द फैक्ट दैट वो जो पेन किलर थी वो, क्योंकि वो मेरे डोज की नहीं थी, वो हमसे ओवर डोज की थी। मतलब होता है कि मतलब एमजी डिपेंड करती है किसी भी टैबलेट की, तो वो मेरे लेवल की नहीं थी। और पापा हमें बोले थे कि आधा खाना, बट हम पूरा खा लिए मतलब उसके बाद फिर हम क्या ही करते। फिर उसके बाद फिर मंडे हो गया तो पेपर हम नहीं दे पाए, और इसका रिग्रेट था। फिर हम सोचे कि नहीं अब चलो अब नेक्स्ट टाइम देते। फिर लगा कि नहीं अब रिव्यू वाले का ही करना है कि भाई। और ये भी है कि एक बार तुम्हारा जो पेपर छूट जाता है तो वो बहुत मुश्किल से तुम उसको कंप्लीट कर पाते हो। तो या इट इज व्हाट इट इज, तुम क्या करें। बट तुम अगर पेपर दियो तो भाई नाइस, गुड, कीप इट अप। देना चाहिए पेपर, इवन हमें भी देना चाहिए था। बट एंड द फैक्ट दैट मंडे में हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोले कि यू रियली नीड अ डे का रेस्ट, मतलब पूरा तुम ऐसे सीधा सो भाई, नहीं तो तुम्हारा पैर जो है वो बहुत बुरा सूज जाएगा।
बिकॉज वो सूजा ही हुआ था बेसिकली। तो पूरा मंडे भर भाई हम लेटे हुए थे, एकदम मतलब सो रहे थे और कुछ किए नहीं। इट वॉज वेरी अनप्रोडक्टिव, बट टू बी ऑनेस्ट हमें बहुत अच्छा लगा एक दिन पूरा बर्बाद करके। बिकॉज उसके बाद जो मेरे अंदर वो आया ना इमोशन कि नहीं हमें पढ़ना चाहिए, तो फिर लगा कि नहीं भाई एक दिन बर्बाद हो गया है, तो उसके बाद पढ़ाई की। एंड टू बी ऑनेस्ट इफ यू आर एन एस्पिरेंट वाचिंग दिस भाई, स्लीप शेड्यूल अपना सही करो। बिकॉज हम इतना मेरा वो शेड्यूल जो मेस्ड अप हो गया था, ये जो 2 दिन हम सोए हैं एकदम जम के, उसके बाद इतना अच्छा लगता है, मतलब लाइफ लगती है कि यार जिंदगी है, चीजें तुम्हारे दिमाग में घुसती हैं बहुत बहुत क्लियरली, बहुत फ्रेश हो जाता है। तो अपना स्लीप शेड्यूल सुधारो, आई वुड रिकमेंड भाई। इवन ये सभी लोग रिकमेंड करते हैं कि अपना स्लीप शेड्यूल सुधारो। तो या दिस वाज इट। और अगस्त में एक बहुत महान गायक ने बोला है कि अगस्त स्लिप्ड अवे लाइक अ बॉटल ऑफ वाइन बिकॉज इट वॉज नेवर माइन। तो अगस्त में कितनी सारी चीजें हुई है ना। आई गॉट 36 सब्सक्राइबर। ओके, इफ यू डोंट नो व्हाट 36 सब्सक्राइबर मीन्स, तो ये एक जोक टाइप का है कि मैं और मेरी 36 मैं और अपनी 36 बिरादरियों के साथ मैं आपसे माफी मांगती हूँ, ऐसा कुछ है, मीम है, इट इज देयर, आई नो। तो या ये इट इज व्हाट इट इज। और आज से सिर्फ एक में, और दिस इज जस्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सिंस इट इज अ रैंटिंग वीडियो। तो हम अपने गैलरी में जा रहे थे, मतलब स्क्रॉल कर रहे थे, एंड आई रियलाइज कि इट्स बिन 2 years सिंस गोजो सतोरू भाई, उसको मांगा में भी मार दिया गया था, और उसके जस्ट एक हफ्ते बाद ही एनिमे में उसको क्या बोलते हैं, उसको कैद कर लिया गया था। वो मेरे पास एक्चुअली स्क्रीनशॉट था उसका, एंड आई एम लाइक ब्रो यार, तो कितने बढ़िया दिन थे यार 12th में, एकदम फुल मस्ती, एकदम मौज कर रहे थे। एंड आई रिमेम्बर कि इतना ज्यादा उसका हाइप हो गया था कि पूरे ट्विटर पे भाई एकदम शोर मच गया था कि ओ माय गॉड, गोजो सतोरू इज डेड। तो या अच्छा था जो भी था पहले का जो भी। और आज से सिर्फ 1 महीने बाद टेलर स्विफ्ट की नहीं है एल्बम आ रही है, विच इज ओके। आई लव टेलर स्विफ्ट, एंड इफ यू डोंट, तुम्हारे ओपिनियन की जरूरत नहीं है, बिकॉज सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। हम अपने ओपिनियन रख दिए, तो तुम अपना यूट्यूब चैनल खोल के उस पर हेट करो, नहीं मेरे कमेंट सेक्शन में ये नहीं बोलना है कि नहीं ये सब नहीं करना है। एंड ऑल्सो अगर एंड ऑल्सो हमें लगा मेरे पापा आ गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि आई कैन नॉट रिकॉर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, इट्स जस्ट टू वियर्ड, बिकॉज पूरे घर में शांति हो जाती है एंड मेरी आवाज इतनी तेज हो जाती है कि भाई उसको वो करना वो रहता है। तो या दिस इज व्हाट इट इज। तो तुम्हें एडवाइस मिल गई है, उछलते कूदते मत चलना, नॉर्मली इंसानों की तरह चलो, एंड अपना स्लीप शेड्यूल बिगाड़ो। एंड आई वाज एक्चुअली थिंकिंग कि हम जी जल्दी जल्दी बोलेंगे अब हम, क्योंकि हमें लग रहा है मेरे पापा आने वाले हैं मेरी बहन को लेके। तो भाई आई वॉज एक्चुअली थिंकिंग कि शुड आई मेक अ वीडियो कि भाई 12th में केमिस्ट्री, इंग्लिश और बायोलॉजी कैसे करनी है, बिकॉज आई थिंक आई एम क्वाइट एलिजिबल इनफ टू स्पीक ऑन इट, बिकॉज मेरे मार्क्स 90 अबव थे, केमिस्ट्री में मेरे 93 अराउंड थे, और बायोलॉजी में मेरे 95 96 के अराउंड थे। और इंग्लिश के बारे में हमें ट्रॉमा है तो हम उसके बारे में बता सकते हैं। तो इफ यू वांट मी, हम अपनी ऐसे करके थंबनेल में बता सकते हैं कि नहीं भाई। तो इफ यू वांट आई कैन से मतलब बता सकते हैं कि हाउ टू अप्रोच समथिंग फॉर बोर्ड्स, एग्जैक्टली फॉर ओनली एंड ओनली बोर्ड्स, बिकॉज नीट के लिए अभी आई डोंट थिंक आई एम क्वाइट एलिजिबल इनफ टू टेल एनीबडी कि भाई क्या करना। नहीं तो फिर यही हो जाएगा, जब तुम्हें इतना ही आ रहा था तो भाई तुम क्यों नहीं खुद का नीट निकाल पाए इस साल। तो आई थिंक बोर्ड स्पेसिफिक ही रहना अभी मेरे लिए ज्यादा सही है। तो इफ यू वॉन्ट आई कैन, इफ यू डोंट आई विल, तब भी हम करेंगे ही, बिकॉज आई हैव फ्री विल। तो या whatever it is, bye। and रिव्यू टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट तो हम नहीं बोलेंगे, बिकॉज यू आर माई कॉम्पिटिटर एंड आई एम योर कॉम्पिटिटर। सो या सी यू इन द मेडिकल कॉलेज। जाओ यार, चलो बाय 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 बाय।